नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम स्कूल लेक्चरर 2018 की जो भर्ती थी, जिसका एग्ज़ाम 9 जनवरी 2020 को कंडक्ट करवाया था, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी 75 क्वेश्चंस हैं, इनको हम आरपीसी द्वारा जो की आई है उसके तहत हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये ग्रुप सी से संबंधित जो पेपर है ये है। इससे पहले ए और बी के जो ग्रुप के थे वो दोनों पेपर हमने हल कर दिए हैं। तो साथियों, वो वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है फर्स्ट ग्रेड से संबंधित उसमें मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था या भेजी थी, जो भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पहले का ये है 4 नंबर ऑप्शन, भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेजर बर्टन। 2 नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो साथियों, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है 4 नंबर क्वेश्चन का वो है 1 नंबर ऑप्शन, जय सिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। तो साथियों, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वो थे वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है 3 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक यानी किसी व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर ऑप्शन, रास बिहारी बोस के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन को माना गया है, बम्बई में 1875। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। तो साथियों, 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन को माना है, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए अनुक्रम में अगला पद बताइए। तो इसमें 9वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना है, 366। ये 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, बी ए का भाई है तथा सी ए की पुत्री है, डी बी की बहन है और ई सी का भाई है। तो ई का चाचा कौन है ये बताना है। तो साथियों, ई का जो चाचा है वो है बी, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न समीकरण में कौन से 2 चिन्हों एवं 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाती है। तो 11वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना गया है। यह समीकरण ये है 4/3 + 2 × 4 - 8 = 12। इसका बताना है। तो 11वें का जो राइट आंसर है वो 1 माना गया है। 2 और 8 फिर है भाग और गुणा, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, 12वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन को माना गया है, अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुपद p कोष्टक में x = x - 2 स्क्वायर फिर +4 के शून्यों की संख्या है। तो 13वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन, आरपीसी ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है। साथियों, ये क्वेश्चन भी डिलीट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समीकरण युग में 3x + y = 81। फिर आगे है 81x - y = 3 का हल है।
तो 14वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो आरपीएससी ने माना है 4 नंबर ऑप्शन। ये है x बराबर 17/8 फिर y बराबर 15/8 ये माना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ए बी सी का माध्य m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 तो ax² bx² cx² का माध्य क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो है 2 नंबर माना गया है 3mx²। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात क्या होगा। तो 16वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना है 5:3। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो साथियों 17वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है 33.1%। क्वेश्चन नंबर 18 है, 49 × 33 × 24 सेंटीमीटर की क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एवं ठोस गोला बनाया जाता है तो इस गोले की त्रिज्या होगी। 18वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन को माना है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा। तो साथियों 19वां जो क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर ऑप्शन बताया है राइट है यानी 9। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। परा उपसर्ग से नहीं बना है वो शब्द है साथियों पराधीन। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं वो बताना है साथियों। 21वें में 3 नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। अनिल, अनल, आग, हवा। लेकिन जो ऊपर वाले हैं पर्यायवाची ये बदन, बदन का है वदन, शरीर का है मुख। फिर आगे बदन का तो हो जाएगा शरीर और वदन का यानी मुख। फिर कृत का किया हुआ और कृत यानी खरीदा हुआ। यहाँ पर स्रोत यानी झरना और स्तोत्र यानी स्तुति ये होगा। और ये जो अनिल वाला है इसमें अनिल का तो हवा होना और अनल का आग होना ये था। अनिल का हवा या पानी याद नहीं मुझे, शायद ये अनिल का हवा ही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन को माना है रमेश भोजन कर रहा है ये सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। तो 23वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। ये है 3 नंबर ऑप्शन दुर्घटना वाला, ये पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। फिर इसमें 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है। 24वां जो क्वेश्चन है इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। जो सही संधि का विकल्प अभी वो है सत प्लस गति, सदगति। फिर आगे क्वेश्चन है 25 नंबर, ये इंग्लिश वाला आ गया, चूज द राइट कनेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक। द वेदर वाज टेरेबल, आगे खालिस्तान है। फिर है वी डिसाइडेड टू डेली आवर प्रोग्राम में। फिर आगे इसमें 25वां जो क्वेश्चन बताया है इसका जो राइट ऑप्शन माना है 2 नंबर को माना है देयरफॉर। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट टेंस। आई एम सॉरी, आई, फिर आगे रिक्त स्थान, एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। 26वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है डिड नॉट नो, डिडंट नो।
फिर है 27वां क्वेश्चन, यूज द करेक्ट सफिक्स। देयर वाज ए ग्रीन रिक्त स्थान, लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। 27वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना गया है, ये है ISH। क्वेश्चन नंबर 28 है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें बताना है कौन सा सही है। तो 28वां जो यानी जो गलत है वो बताना है इनकरेक्ट सेंटेंस में। तो 28वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, यानी बी हो जाएगा, ये इनकरेक्ट वाला बी हो जाएगा, इज नियर टू द एयरपोर्ट, ये इनकरेक्ट है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। व्हाट शी सेड अग्रीज रिक्त स्थान, व्हाट आई हैव ऑलरेडी हेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है, विद। साथियों, आप जो ये वीडियो देख रहे हो वो हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में देख रहे हो। ये टेलीग्राम की लिंक है जिससे आप पुराने पेपर्स के जितने भी यानी पेपर आंसर कीज है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और ये हमारा लोगो है YouTube का। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो साथियों, आगे क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। तो साथियों, जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना है, 1, 2 एवं 3। तो 3 है ये, 1, 2, 3। 1 में है जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, 2 में है भूजल स्तर को बढ़ाना, फिर इसमें 3 में है फसल पद्धति में बदलाव। ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। तो ये 31वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन माना गया है, 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। 32वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, ये 33वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना है, A, B और C, ये तीनों ही बताए हैं। योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी। योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो साथियों, 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो RPC ने 1 नंबर ऑप्शन को माना है, 13.5%। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है। 35वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन, GSLV-MK 13। ये 3 होगा सॉरी 3 होगा। फिर आगे इसमें 36वां क्वेश्चन है, INS अरिहंत है। 36वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है, परमाणु पनडुब्बी। क्वेश्चन नंबर 37, पुस्तक 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी के लेखक है। 37वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है, युवाल नोआ हरारी। क्वेश्चन नंबर 38, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 38वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन को माना गया है, केवल A सत्य। ए में है, योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए रुपये 3 लाख का बीमा कवर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो साथियों 39वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात बताइए। तो 40वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना गया है, यह है 3:4। क्वेश्चन नंबर 41, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा किलोवाट में है। 41वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है 0.60। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? तो 42वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन को माना गया है अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 43 है साथियों, 2018 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से विभूषित किया गया है? 43वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है गुलाम मुस्तफ़ा खान। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो। 44वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है संविधान का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट ऑप्शन है साथियों वो है 2 नंबर ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे है 46, संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। जो 46वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 47 है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य यानी प्रमुख घटक है। 47वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? 48वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है महाराष्ट्र एवं गुजरात। 49 है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? 49वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है हाड़ौती का पठार। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो 50वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है संवहनीय क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? 51वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है नागौर। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? 52वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है संसद। क्वेश्चन नंबर 53 है साथियों, राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है अजमेर। 1 नंबर ऑप्शन है 53वें का वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है? तो 54वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना गया है यह भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। ये तो सही नहीं है, इसके संदर्भ में है। और जो सही है उसके संदर्भ में बात करें तो ये है, इसे कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है। यह स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है।
इसमें 3 महत्वपूर्ण चरण निदान, प्रक्षेपण एवं प्रस्ताव शामिल है। क्वेश्चन नंबर 55 है साथियों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 55वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है साथियों 2 नंबर ऑप्शन माना गया है। तो ये है MA में 2 MA यानी पायराइट है वो सलादीपुर सीकर में है, यानी ये खनिज और राजस्थान में खनन क्षेत्र है। टंगस्टन है वो डेगाना नागौर है, और ये सह का 4 यानी तांबा है वो खेतरी सिंगाना झुंझुनू होगा, और लाइमस्टोन चूना पत्थर वो बिलाड़ा जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 56 है साथियों, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। 56वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना है, जो सही नहीं है इसके संदर्भ में। लेकिन जो सही है उसकी बात करें तो इसका होगा, इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है, सही है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया ये चौथा देखना है। इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है, ये तो है सही। और ये तीसरा है ये गलत है, यानी इसमें सही नहीं है, इसके संदर्भ में पूछा तो ये तीसरा सही होगा 56वें में, और हमने जो सही थे वो अलग से पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रबंधन का पोस्ट कॉर्ब सूत्र निम्नांकित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो 57वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन RPC ने 2 नंबर को माना है, लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 58वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है साथियों 4 नंबर ऑप्शन। ये साथियों सही नहीं है के संदर्भ में है, लेकिन जो सही है उनको हम पढ़ते हैं। पहला है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 59 है साथियों, उसका राइट ऑप्शन 3 नंबर माना गया है, अध्याय 4 3 नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नांकित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर ऑप्शन 2018 से। क्वेश्चन नंबर 61 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। साथियों ये जो क्वेश्चन है 61वां RPC द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ज्ञानवाणी क्या है। तो साथियों ज्ञानवाणी है वो एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है, यानी 62वें का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए साथियों, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है। तो सर्वोच्च जो निकाय है वो है साथियों केंद्रीय गवर्निंग परिषद, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है। 64वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन भी 1 नंबर ऑप्शन को माना गया है, DISE। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नांकित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है। 65वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना गया है, विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। ये तो समाहित नहीं है इसके संदर्भ में, और जो समाहित है उनकी बात करते हैं साथियों, तो वो है विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन, विद्यालयों की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन, विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता के भौगोलिक वितरण का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत स्काउट एवं
गाइड की स्थापना कब हुई थी? 66वां जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन भी 1 नंबर माना गया है, यानी इसका ऑप्शन है वो 1 नंबर 7 नवंबर 1950 को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है? तो साथियों 67वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है, जो उदयपुर को आवंटित नहीं है, और जो आवंटित है वो है कोटा, उदयपुर, पाली। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है? जो विभाग उदयपुर में नहीं है वो है साथियों 68वां 4 नंबर ऑप्शन है, स्त्री अध्ययन विभाग, ये नहीं है। लेकिन जो SIERT उदयपुर में है वो कौन से? अध्यापक शिक्षा विभाग है, विज्ञान एवं गणित विभाग है, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग है। क्वेश्चन नंबर 69, 69वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया? तो साथियों ये 69वें जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 2 नंबर माना गया है, 2007। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? तो साथियों 70वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना है, विक्रमांक देव चरित्र, यानी विक्रमांक देव चरित्र। क्वेश्चन नंबर 71, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। 71वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? 72वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है, स्ट्रेची आयोग। क्वेश्चन नंबर 73, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 73वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है, ए तथा बी दोनों सत्य हैं। तो ए में है, उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और बी है, आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। साथियों जो अपना वंदे मातरम है वो जो रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी वो आनंद मठ उपन्यास में ही की थी, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसके द्वारा किया गया? 74वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 75, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साथियों जो सुमेलित नहीं है वो बताना है 75वें का। 3 नंबर ऑप्शन है वो माना गया है जो सुमेलित नहीं है, संकिसा अश्व, ये 3 नंबर ऑप्शन माना गया है जो सुमेलित नहीं है, संकिसा। संकिसा के मेरे ध्यान में है जितना हाथी होना चाहिए, संकिसा में अश्व की जगह हाथी होना चाहिए, और आप कंफर्म कर लेना साथियों। तो जो इसमें सुमेलित है वो है सारनाथ से 4 शीर्ष है, और रामपुरवा से सांड है, और लोरिया नंदनगढ़ से सिंह है, और संकिसा से हाथी होना चाहिए, एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो साथियों ये हमारे जो पेपर है 2018 का जो ग्रुप सी में लगा था 9 जनवरी 2020 को, इसके 75 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे सारे हल कर लिए हैं प्रश्न। और साथियों हमारा यह है, जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर और अवश्य कीजिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।